नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। इस समय बड़ा बयान जो है वो हमारे एलजी यानी कि गवर्नर मनोज सिन्हा जी का आ रहा है। उनका ये कहना है कि मैं आपका पसीना व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हालांकि बात करें अभी जम्मू की, तो बढ़ती गर्मी के साथ बढ़ते कट, ये लोगों को भी इलेक्ट्रिसिटी कट जो भी है वो फेस करना पड़ा, क्योंकि जैसे जैसे लोड बढ़ता गया वैसे वैसे बिजली विभाग की पोल जो है वो खुलती रही। हालांकि पिछले साल कहा गया था कि इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को इतना मजबूत कर दिया जाएगा कि हर एक व्यक्ति को जो है प्रॉपरली लाइट मिलेगी। जो कि कट होंगे वो पहले ही नोटिफाइड होंगे, यानी कि पहले ही बता दिए जाएंगे, ना कि वो बिना नोटिफाई किए बिना बताए हुए कट लगेंगे। लेकिन इस बार गर्मी जो बढ़ती गई उसी के साथ साथ जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की पोलें भी जो है वो खुलती रही। ट्रांसफार्मर्स इतना लोड भी नहीं उठा सकते हैं कि जितना लोगों को बिजली जो है वो दे दी जाए, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी का हाहाकार बढ़ता गया और वैसे वैसे लाइट्स जो हैं वो यहाँ पर कट लगने शुरू हो गई। कहीं 2 घंटे के लिए जाती थी और कहीं बिल्कुल ही आती और जाती ऐसे लाइट जो है वो रहती थी। लेकिन अब हमारे गवर्नर का बड़ा बयान आया है कि मैं आपके पसीने को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, बल्कि ये प्री नोटिफाइड सिस्टम होना चाहिए था यहाँ पर, कि पहले बताना चाहिए था कि कब जो है कितने बजे कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कट होगा। लेकिन जिन लोगों की वजह से ये लोगों को परेशानी आई है कि बिना बताए अघोषित कट इलेक्ट्रिसिटी कट जो है लगाए गए हैं, जिन लोगों की वजह से ये हुआ है उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। क्योंकि लोगों को परेशानी आई है, तो एलजी गवर्नर का ये कहना है कि उनको परेशानी जो है वो आई है, तो ऐसे में जिनका हाथ है इस सब चीज़ों के पीछे उनके ऊपर बड़ा संज्ञान जो है वो लिया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो की जाएगी, ऐसा मनोज सिन्हा जी का कहना है। जबकि उनका ये कहना है कि 3500 करोड़ जो है वो बिजली विभाग के ऊपर यानी कि बिजली के लिए खर्चा गया है। लेकिन वो 3500 करोड़ अगर खर्चा गया है, जो कि एक छोटी रकम नहीं है, तो क्यों इस साल लोगों को इलेक्ट्रिसिटी कट जो है वो फेस करने पड़े, और वो भी प्री नोटिफाइड नहीं थे, अघोषित थे। यानी कि लोगों को पता ही नहीं था कि कब लाइट जो है वो आएगी और कब लाइट जो है वो जाएगी। कई लोगों ने 17 दिनों से जो है वो उनके घरों में लाइट नहीं आई, वो उन लोगों के घरों में पानी जो है वो आया तो, लेकिन वो पानी भी नहीं भर पाए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है बिजली जो है वहाँ पर नहीं थी 17 दिनों के लिए। तो ऐसे में सिर्फ ये देखने वाला होगा कि ये सिर्फ बयान है कि मैं आपका पसीना व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, या बल्कि हमारे मनोज सिन्हा जी यानी कि हमारे गवर्नर जो हैं वो कुछ करेंगे। उनकी ओर से जो 3500 करोड़ का जिक्र किया गया है, साथ ही साथ उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि जो 3500 करोड़ खर्चे गए हैं वो खर्चे गए हैं ताकि कश्मीर में जितनी भी ठंड पड़े, ठंड में जो है लोगों को बिजली पहुंचती रहे। लेकिन क्या सिर्फ कश्मीर वालों के लिए ही जो रूल आते हैं वो कश्मीर के लिए ही जाते हैं, जो फंड्स आते हैं क्या वो सिर्फ कश्मीर के लिए ही जाते हैं? क्या जम्मू वालों के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी ही होती आएगी? क्योंकि 3500 करोड़ जो बिजली विभाग के ऊपर खर्च किए गए हैं, जो बिजली डिपार्टमेंट को दिए गए हैं ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है इसे इम्प्रूव किया जाए, लोगों को समय समय पर जो है वो पता चले कि किस समय उनके घर पे कट जो है वो लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं आएगी। लेकिन 3500 करोड़ जो है अगर कश्मीर के लिए था, तो जम्मू वालों के लिए क्या था? क्या जम्मू वालों के लिए हमेशा जो है वो आश्वासन ही आते हैं और आ जाके हमेशा एक आम इंसान ही भुगतता है? हालांकि अगर मैं बिजली के कट की बात करूं तो वो सिर्फ एक जगह की, सिर्फ सिटी की या बाहर कहीं सैनिक कॉलोनी, छन्नी, हिम्मत, इन सब जगहों की नहीं थी, बल्कि हर एक को ये परेशानी जो है पिछले 4-5 दिनों में देखनी पड़ी है, जहाँ पर रात को एसी लगाकर लोग सोते थे, लेकिन कुछ समय बाद जब लाइट जाती थी तो पता चलता था कि ट्रांसफार्मर जो है वो ख़राब हो चुका है, ट्रांसफार्मर जो है वो जल चुका है, या शॉर्ट सर्किट जो है वो हो चुका है, खंभों में आग लग चुकी है। ये सब चीज़ें जो है वो लगातार पोल खोल रही थी और हमारे गवर्नर ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब इतना बड़ा बयान दिया है कि जिनके वजह से ये सब बात हुई है कि लोगों को परेशानी आई है, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। हालांकि अभी इस बारे में सोचा जा रहा है, पूरा विचार किया जाएगा और एक टास्क फोर्स गठित की जाएगी, जिसमें ये पता लगाया जाएगा कि किन लोगों की ऐसी लापरवाही की वजह से लोगों को परेशानी आई। लेकिन इसमें ये बात भी ज़रूर उठ के आती है कि क्या लोगों की वजह से परेशानी दूसरे लोगों को आई है? क्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनकी वजह से परेशानी लोगों को आई है, या हमारे जो बिजली विभाग की ओर से जो कहा गया था कि ज़्यादा वॉट वाले ट्रांसफार्मर्स लगाए जाएंगे,
लेकिन वो नहीं लगाए गए हैं। तो क्या इस वजह से लोगों को जो है वो प्रॉब्लम्स देखनी पड़ी है, इलेक्ट्रिसिटी कट्स जो हैं वो फेस करने पड़े हैं, या लोगों की गलती थी इसमें? जो 3500 करोड़ खर्चा गया है वो जम्मू वालों को क्यों नहीं मिला? क्यों जो है वो सिर्फ कश्मीर में इसलिए लगाया गया कि कश्मीर में जितनी मर्जी ठंड हो जाए तो लोगों को बिजली के कट जो है वो फेस नहीं करने पड़ेंगे, जबकि जम्मू में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी जो है कश्मीर के कंपैरेटिवली पड़ती है। इस साल की बात करें तो पिछले 4-5 दिनों में 40-42 से ऊपर जो है वो टेम्परेचर जाता रहा है, और लोगों को बाहर भी राहत नहीं थी क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी और उनके घरों में जो है वो बिजली नहीं आती थी। ऐसे में लोग मजबूर हो चुके थे इस कोरोना महामारी में बाहर कहीं पानी वाले इलाकों में जाकर, ताकि उनको वहाँ पर राहत मिले। हालांकि अगर मैं अब बात करूँ जम्मू कश्मीर के बजट की, तो ज़िला के बजट जो है वो 12,600 करोड़ जो है वो पिछले साल के अकॉर्डिंगली 2 गुना दिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, क्या ये जो 12,600 करोड़ बजट निकाला गया है, क्या वो सिर्फ कश्मीर के लिए ही होगा, या जम्मू वालों को भी जो है इससे कोई रिलैक्सेशन मिलेगी, या जम्मू वालों के लिए भी इसके लिए कोई कार्य होगा? फिलहाल उनकी ओर से जो है ये बड़ा बयान आया है कि बड़ी कार्रवाई जो है उन लोगों के ऊपर होगी जिन वजह से लोगों को परेशानी आई है, यानी कि लोगों के घरों में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कट लगे हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर्स जो है वो ज़्यादा लोड जो है वो नहीं उठा पाए। ये लोग आप भी जानते हैं कि हमेशा खंभों पे जो है शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो इन सब चीज़ों में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या जम्मू वालों के साथ हमेशा ही नाइंसाफ़ी होती रहेंगी, या ये जो अब बड़ी बात कही है हमारे एलजी ने, ये एक बात है, या ये सिर्फ आश्वासन ही है, या इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो भी होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ऐसी तमाम अपडेट्स के जुड़ रहे हैं बाहू एक्सप्रेस के साथ।